देखो, आज तक की पद यात्रा जहानाबाद पहुंच गई है। जातीय समीकरण, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर बहुत चलती है। क्या उससे अलग हटकर लोग यहाँ पर अपना वोट डालेंगे? पहले अब जहानाबाद नहीं है, अब जहानाबाद बहुत बदल गया है। इंडिया के भी जनजी जल्दी उठेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। नीतीश ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। ये जितना बलात्कारी अपराधी जितना सब तो संसद विधायक खोला था, काम जनता के सेवा करवा। सरकार परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आदमी परिवर्तन होना चाहिए। लाइन फ्री, रोड फ्री, गली फ्री, नली फ्री, राशन फ्री। यादव जमीन चोर ना होता है मैडम जी, इसीलिए सताता है, गरीब के देखना नहीं चाहता है। तेजस्वी जा रहे से उम्मीद तो फिर जंगल राजे आ जाएगा। एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो सबको नौकरी इस पर मिलेगी। क्योंकि ये जहानाबाद है, बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ से जीतना आसान नहीं है, और जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पदयात्रा बिहार आज जहानाबाद और जहानाबाद से लगे हुए जिले अरवल में। दरअसल गया से निकलकर ही बना जहानाबाद, जहानाबाद से अरवल, इसीलिए पूरे क्षेत्र में कमोवेश आपको एक सी परिस्थितियां दिखेंगी। ये अरवल का जो क्षेत्र है ये रेड कॉरिडोर रहा, यानी कि माओवाद के लिए ये कुख्यात रहा। आज इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में बड़ा सवाल ये हो जाता है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है, कानून व्यवस्था के हिसाब से लोग क्या सोच रहे हैं। इसके साथ ही अहम बात ये भी जाननी हो जाती है कि यहाँ पर क्या जातियों से परे लोग वोट करेंगे। इस क्षेत्र को कहा जाता है कि जातीय समीकरण, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर बहुत चलती है। क्या उससे अलग हटकर लोग यहाँ पर अपना वोट डालेंगे? चलिए जानते हैं जहानाबाद और अरवल की जनता से। क्या जहानाबाद में बदलाव आया? कुछ बदलाव तो प्रोग्रेस बहुत है प्रोग्रेस। हाँ, विकास हुआ है यहाँ? विकास हो रहा, बहुत ज्यादा विकास है। पानी पुनी जो है सब सारी सुख सुविधा है। और क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पर हो? कम से कम शिक्षा का जो है कम से कम बढ़ोतरी होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा। हाँ, उच्च शिक्षा का माने यहाँ पर हो, कुछ टेक्निकल माने IIT हो, मेडिकल हो, इस तरह का विद्यार्थी जो बाहर में जा करके जो है से। दूसरा मैडम जो है ना, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है 38 जो खुला है, उसमें टीचर योग्य नहीं है, टाइमली जो है क्लास लगता नहीं है, और न उसमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो नहीं है। ये जो है विशेष गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा जो है सबसे बड़ी बात है, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। बाकी गवर्नमेंट का हर काम ठीक है, लेकिन हर जगह रिश्वतखोरी इतनी है कि उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, इतना है। तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि अच्छा करेंगे वो? कुछ नहीं, तेजस्वी जा रहे से उम्मीद तो फिर जंगल राजे आ जाएगा। पहले जितना माहौल था वो हम लोग देखे थे ना, आजकल के बच्चे नहीं देखे, लेकिन हम लोग देखे हुए हैं कि दिन में भी नहीं चल सकते, रात की बातें अलग। डर लगता है सोच के? 5 बजे के बाद सीधे गेट बंद होता था, साला बंद हो गया, घर में अपना पड़े हुए। अब बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब रात बिरात जब भी है अपना। नीतीश कुमार तो लग ही नहीं रहा कि चल भी रहे कि नहीं चल रहे हैं ना। मेन तो है कि सरकार में शांति पहले चाहिए। हाँ। और जो स्थिति चल रही है हमारे अभी, तो वो तो सारा जहानाबाद में शांति है। हाँ, शांति है भैया। पिछली सरकार की अपेक्षा इस नीतीश सरकार में और एनडीए सरकार में बहुत कुछ काम भी हुआ है, और लोगों के सुरक्षित लोग महसूस भी करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा है, लड़कियों का बेसिक लड़कियों को पहले से बेहतर है यहाँ का। पहले आपको कैसे पता? सुना? नहीं, मैं सुना, मैं देखी भी हूँ स्कूल में। पहले स्कूल में पढ़ी, मेरा स्कूल यहीं से हुआ है। सब कुछ मतलब कि पहले से ज्यादा फ्रीडम भी है, लड़कियों को ज्यादा सुविधा सरकार की तरफ से ज्यादा सुविधा है। आपको ठीक लगता है? जी, अच्छा लगता है। पहले से बेहतर है। पहले अब जहानाबाद नहीं है, अब जहानाबाद बहुत बदल गया है। नौकरी मिलेगी? ये बिहार में सबसे बड़ा सवाल है अभी। नौकरी तो मिलेगी, एनडीए की गवर्नमेंट आएगी तो सबको नौकरी इस पर मिलेगी। और तेजस्वी जो कह रहे हैं हर घर में एक को मिलेगा। हर घर में एक को मिलेगा, तो इसके पहले वो कहीं नहीं दिवा दिए थे। 1990 से उनका शासन था। काम ठीक है यहाँ पे सरकार का? हाँ, सरकार से। हालांकि ये तो पूरा क्षेत्र महागठबंधन जीतती आई है लगातार। इसमें इस बार जो है जो एनडीए के हम लोग समर्थन है, और उनका काम से हम लोग खुश हैं, प्रभावित भी हैं। अभी तो बिहार में इसी की जरूरत है, एनडीए सरकार की। अच्छा। हाँ, पर ये जहानाबाद, अरवल, ये पूरा क्षेत्र तो दूसरी तरफ जाता है वोट। हाँ, तो वोट परसेंटेज अगर ज्यादा है तो हार जीत तो लगा हुआ रहता है,
लेकिन अभी जो जनता का जो डिमांड है उसमें एनडीए सरकार की जरूरत है। सरकार का काम कैसा है? सरकार का काम तो यहाँ बहुत बढ़िया है। नीतीश कुमार और लालू यादव का टाइम उस समय था, कम था, मगर इस समय बहुत अच्छा है। हाँ, मामला है कि 90 का वो माहौल वैसे था। हाँ। इसलिए था कि 90 में बहुत सा परेशानी था, एक साइकिल जाए के भी रास्ता नहीं था वो घड़ी। आपको तेजस्वी से उम्मीद है? हाँ, अभी तो नया नौजुवक है बेचारा, कुछ करेगा बिहार में। इसी माहौल के चलते अपने बेटा को पढ़ा नहीं पाए। अरे वो अलग चीज है, नहीं पढ़ाया वो अलग चीज है। पढ़े वाला क्या पढ़ा देगा? आपको घोर के पिया देगा। आपको भी बाल बच्चा कोई घर में रहेगा, उसको पढ़ाएगा, नहीं पढ़े लायक रहेगा, नहीं पढ़ेगा। जब कुछ न चारा मिलेगा तो नेता बना देंगे, का है कि नहीं? अरे वो बात नहीं है। जब कुछ न मिलेगा तो नेता बना देंगे। आपका तो साथ में फैलना है। वो कहाँ बड़ी दिखा रहा है, कमरान यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं कि हम पास किए हैं। उनखरा तो निमन कति बता रहे हो कि क्यों निमन है? निमन हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नया है, नौजुवक है, हो सकता है काम कर सकता है। के बेटा क्या फायदा की राजनीति में है? नीतीश जी के बेटा है राजनीति में, हमें पता इनका है बेटा। लालू जी लोकसभा में गलती किया था, चंद्रवंशी जी को हराया था, लेकिन इस बार पूरा स्वर्ण समाज चंद्रवंशी जी को वोट करने जा रहा है। मांझी का भी तो है, पूरा परिवार है, समधी है, समदिन है, सब कुछ को नहीं लाना, यहाँ शिक्षित को लाना है। यहाँ पर स्कूल चल रहा है। यहाँ पर आपको जूता खोल कर जाना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मंदिर के परिसर में सरकारी स्कूल चल रहा है। यहाँ पर सर यहाँ क्लास यहीं चलता है, स्कूल नहीं नहीं इसका। हाँ। भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है। और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है। 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला। बिल्डिंग नहीं मिला है। आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे? कोशिश किए हैं, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है। हाँ। लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे। हाँ, बहुत परेशानी होती है। लेकिन अब हम लोग को जिस भी परिस्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा ही करें। हाँ। बेहतर ही करें। जब शादी ब्याह का टाइम आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से फिर भी बच्चों को हम लोग संभाल के ही रखते हैं, लेकिन परेशानी हमें बहुत ज्यादा होती है। देखिए, बच्चों की लिखावट भी बड़ी अच्छी है। कोशिश भी यहाँ पर टीचरों की तरफ से हो रही है कि पढ़ाई, पूरी शिक्षा अच्छे से दी जाए, लेकिन हाथ बंध जाते हैं आपके उस जगह पर आकर जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। मैम, आप लोग कोशिश कर रही हैं? तो कोशिश तो करिए रहे, तो क्या करेंगे? बिल्डिंगे नहीं है तब तो जैसे यहाँ करना हो वैसे ही करेंगे ना। तो मंदिर ने आप लोगों को ये जगह कम से कम दे रखी है 62 से। तो सार्वजनिक है तो यहीं पर 62 से चल रहा है, तो यहीं पर पढ़ा रहे हैं हम लोग। सब बच्चे नियमित आते हैं? बच्चे नियमित आ जाते हैं। यहाँ पर सर क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर मैडम भी अलग अलग क्लास आप लोग कर रही हैं। कोशिश करती हैं कि इसी सुविधा में पढ़ाई करवा लें बच्चों सबका। प्रयास तो हम लोग बहुत करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब बच्चा के जब यहीं है, ये है आज से नहीं, बहुत दिन से स्कूल यहीं पर चल रहा है, तो हम लोग बच्चा के देखिए, आप लोग तो खुद देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, सब आंखों से देख रहे हैं कि हम लोग बच्चा के किस तरह से रखते हैं। स्कूल में मजा आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है सबको। क्या बनोगी बड़ी होके? पुलिस बनना। पुलिस? और तुम? पुलिस। पुलिस? कितने बच्चे पुलिस बनेंगे बड़े होके? अरे सब लड़की लोग का हाथ इसमें दिखाई दे रहा है। वाह! देखिए, बिहार में मेधावी छात्रों की कमी नहीं होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती है, पर इस सुविधा के बारे में तो हर एक पार्टी, 62 से अगर बात हो रही है, हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है इन बच्चों के भविष्य की। आगे क्या करना है? सरकारी नौकरी करनी है? क्या सरकारी नौकरी करनी है। कैसे मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। मेहनत करें तो जरूर मिलेगा। भरोसा किस पर है? कि मतलब भरोसा खुद पर है। खुद पर है, सरकारों पर भरोसा नहीं करते हैं। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ। सरकार से कोई तो उम्मीद नहीं है कि वो नौकरी देगा कि नहीं देगा, तो खुद मेहनत करके नौकरी लेना पड़ेगा। नहीं, पर क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कौन है बेहतर? क्या नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बेहतर है? नीतीश कुमार बेहतर है। अच्छा। ऑपरेशन हुआ है आँख का?
वृद्धा पेंशन मिलता है आप लोग को? हाँ? आपको मिलता है? आपको नहीं मिल रहा है? ना आवेदन दी है ना, कुछ ना। कुछ ना। आपको मिलता है पेंशन? पेंशन मिलता है। कितना पेंशन मिलता है? तो पहले 400 मिला है। हाँ। अब मिली थे नहीं, 1100 दे। 1100 मिले। आई का घर दूरा टूट गया, हमने के वकील ना कोई देला। कैसे टूट गए? सब तोड़ देती गल, ना देखे था वो। अच्छा, वो प्रशासन सब, हाँ सब देखे था, सब टूटल है। अच्छा, तो सब रात दिन सीत नहीं रहा है। तो दूसरी जगह का बनाया घर की नहीं? ना, आपका जगह ना, ऐसा कहाँ से बनती जगह? ये नहीं तो बनेगा कहाँ? क्या करते हैं फिर? अभी तो ठंडा आ जाएगा तो कैसे करेंगे? ऐसे रहेंगे जब पर कहाँ रहेंगे? ऐसे टूटे टूटे में? हाँ, ये सब टूट गया। वहाँ था घर था तो टूट गया। ऑपरेशन कहाँ हुआ है आँख का? बोध गया में। कहाँ से, मतलब कोई संस्था करवाया है कि सरकार करवाया? सरकारी। कैसा है नीतीश कुमार का काम? कैसा लगता है? ठीक लगता है कि खराब लगता है? ठीक लगा है। और लालू यादव का टाइम याद है कैसा था? लालू यादव का टाइम ठीक है ना? वो भी ठीक थे। अच्छा, और तेजस्वी यादव वो भी ठीक है? सब ठीक है। सब ठीक है। यहाँ पे क्या काहे टूट गया है ये सरकार तोड़वाया है। क्या है? रोड चौड़ैया करने के लिए। अच्छा, तो कोई मुआवजा दिया है? कुछ एक को पैसा नहीं दिया है। पर वो आवास वाला है, उसमें नहीं मिला है आप लोगों को आवास? नहीं, आवास नहीं, एको पैसा। मेहनतवा न मिले एको पैसा। अच्छा, फ्री में तोड़ के ले गए। फ्री में तोड़ के हटा दिया सर? कोई देखल नहीं चाहता है मैडम जी, गरीब के कोई देखल नहीं चाहता है। और जो यादव है ना, यादव तो पूरा करता है कि गरीब लोग नहीं रहे, गरीब के तो सताता है पूरा यादव लोग, समझ गए? यादव जमीन चोर ना होता है मैडम जी, इसीलिए सताता है, गरीब के देखल नहीं चाहता है। तो यहाँ पे पुलिस भी नहीं सुना? कुछ नहीं, पुलिस से लेकर डीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक नहीं सुना है। कोई नहीं सुना। गरीब के अगर मुख्यमंत्री चाहता मैडम जी तो आज गरीबे रहता, वो गरीब न रहता। गरीब को कोई दखल चाहता है? न दखल चाहता है। आपको डर नहीं लगता है कि वो कहीं कौन मतलब विधायक रहे तो कुछ? हमारा ओकरा से काम मैडम जी चोर है, डर हमारा उसके न है का? उसको हम खेले पीले हैं, भले को हम उसको खिलाते हैं। अगर हम वोट देते हैं तो भैया वो जीतता भी है, आवाज चलता है गाड़ी पर। अगर नहीं देंगे वोट तो गाड़ी पर घुलेगा। चाचा सब ठीक है यहाँ पे? हाँ ठीक है। घर द्वार टूट गए तो बिल्टर चलाई, रोड पर सुताई। हमने के ठीक है ना, रोड पर खाला बना के खाई। कब तोड़ दिया? आज साल में पार्सल 10 हारे घड़ी। अच्छा, हाँ, कुछ न दिल के बाद से कोई कुछ उसका नहीं मिला? कुछ ना हमने के दिला के, हमने के कहा कुछ तो दे रहा सरकार, कुछ नहीं दे रहा है। कुछ कहा दिल कर। पत्रकारों के साथ हम चल रहे हैं यहाँ पर पप्पू सत्तू दुकान। सत्तू बिहार की एक ऐसी चीज है, लिट्टी तो आपको हमने दिखाया था, लेकिन सत्तू एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में है कि आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो ये सत्तू पीने वाली दुकान है। तो जहाँ पर हम सभी पत्रकारों से यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सब यहीं पर भीतर मौजूद है। सत्तू पीने का क्या क्या फायदा है भैया? सत्तू पीने से बहुत चीज फायदा है। क्या? शरीर को स्वस्थ रखता है और सही रहता, पेट का स्वस्थ। पेट स्वस्थ रहता है। हाँ। भरा हुआ रहता है। हाँ, भरा हुआ तो एनी टाइम पानी पीते रहिए। हाँ। और सत्तू पीते रहिए। अब जब ये जो फास्ट फूड का जमाना है उसमें लोग सत्तू पीने आते हैं कि कम आते हैं? तो आज के डेट में वही सब पी खा ही रहा, फास्ट फूड, चाउमीन बर्गर, ये सब। चाउमीन बर्गर खा रहा है आज के डेट में। अब सत्तू कौन पूछता है? सेहत लेकिन इसी में था। हाँ, सेहत इसी में है। क्या देख रहे हैं इस बार? कुछ बदलाव देख रहे हैं पिछली बार से? यहाँ पर तो मुख्य तौर पर महागठबंधन की ही सीटें रही हैं। हाँ, यहाँ पर जो जहानाबाद है, जहानाबाद हो गया विधानसभा, घोसी विधानसभा हो गया या मखदूमपुर विधानसभा, अभी तक इन तीनों विधानसभा में जो है आपको आरजेडी महागठबंधन ही का दबदबा रहा है। अच्छा, इस बार कुछ अलग है? इस बार अभी तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छे कैंडिडेट्स सब लोग इंतजार करते हैं, जो लोग उम्मीदवार का अच्छा कैंडिडेट हो और कैंडिडेट के हिसाब से लोग वोट्स भी करते हैं। कैंडिडेट के हिसाब से करते हैं
या पार्टी के? थोड़ा असर पड़ता है मैम, लेकिन बेसिक देखा जाए तो वो है कि पार्टी विशेष पे ही वोट पड़ती रही है जहानाबाद के सभी क्षेत्रों में, या फिर माले के आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है। जाति हावी है इधर? जाति हावी है। इस बार तो यहाँ और कुछ चेंज है। क्या? एक चुन्नू शर्मा है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका नॉमिनेशन भी लोगों ने करने नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पे कि हमारा नॉमिनेशन होने ही नहीं दिया। अच्छा। तो इस बार फैक्टर चुन्नू शर्मा भी होंगे। यहाँ का माहौल तो अक्सर मतलब महागठबंधन जीतती रही है। जिस जातीय हिंसा के लिए बिहार के कई क्षेत्र बदनाम है, उसमें ये क्षेत्र भी बहुत प्रमुखता से शामिल रहा है। मर्डर्स, नरसंहार, हत्याएं, अपराध, वो सारी चीजें रही हैं। पर अब जहानाबाद बदला है, काफी बदल गया। पहले अरवल जहानाबाद के साथ था, अभी अरवल अलग हो गया। तो अरवल जब से अलग हुआ और उसके बाद जब नीतीश कुमार की सरकार आई, काफी बदलाव हुआ। आज बिहार में बदलाव, आज लोग पढ़ना चाहते हैं। आज जहानाबाद शिक्षा का हब है। आपके लिए आते आते पता चला कि बहुत लोगों की आवाजों में आप अपनी बात रखते हैं। जरा कुछ बोलिए, बताइए जहानाबाद के बारे में। अरे भैया, ये जहानाबाद है, ये बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है वैसे लोगों को जो बिल्कुल ठीक नहीं है। जहानाबाद में इस बार महागठबंधन जीतती रही है। अमिताभ बच्चन की और भी आवाजों में आपने कहा कि ये मैंने कहा, अब आगे भी कहूंगा, क्योंकि ये जहानाबाद है, बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ से जीतना आसान नहीं है, और जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। लालू यादव नहीं? लालू यादव तो सब समय पर बोलेंगे। पर यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई या पढ़ाई हो चुकी है? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो हम 12 कर रहे हैं। क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर। मिलेगी नौकरी? देखा जाएगा, प्लेसमेंट लग जाएगा तो मिल ही जाएगी नौकरी। सरकारी की प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट मिले, सरकारी पे नहीं उम्मीद है? नहीं। आपका चॉइस होगा तो आप यहीं रहकर कमाना चाहेंगे? 2 पैसा कम कमाए बट घर के पास है तो ज्यादा बेहतर हो। बाहर दूर जाते हैं कमाने के लिए तो परेशानी होती है, वहाँ रहने का दिक्कत, खाने पीने का दिक्कत जी। तो मैं सरकार से अपने ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एक क्षेत्र में कुछ अच्छी कंपनी होनी चाहिए। हाँ। जिससे कि लोग मतलब दूर नहीं जाएं, अपने क्षेत्र में मतलब काम करें, अपने घर पे रहें, फैमिली के साथ खुशहाल रहें। अच्छा, यही कहना चाहता हूँ। यहाँ का पॉलिटिकल भविष्य किसके हाथों में आप बेहतर देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार अच्छे हैं? एक्चुअली मेरा कोई पर्सनल तो मैं किसी को नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जो हम लोग को अच्छा प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज और रिसोर्स, उन्हीं के साथ हम खड़े होंगे। युवा जेनजी और जेनजी को आजकल बहुत ज्यादा देश में नीचा दिखाया जाता है कि आजकल जेनजी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे रील्स और ये वगैरह बनाते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग देखा भी नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी ही तख्ता पलट कर दिए, और इंशाल्लाह इंडिया के भी जेनजी जल्दी उठेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। इस पूरे क्षेत्र में यादव आबादी बड़ी है, मुसलमानों के वोटों की अच्छी खासी संख्या है। नतीजा आप चुनाव परिणामों में क्या देख सकते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। अब तक क्या क्या चुनाव परिणाम रहे हैं वो आपको हम बताते हैं। अगर हम जहानाबाद की सीट की बात करें, जहानाबाद विधानसभा सीट की बात करें, तो यहां पर फिलहाल आरजेडी का कब्जा है। अगली सीट घोसी देखिए आप, तो वहां पर 2 बार जेडीयू की जीत जरूर हुई, लेकिन 2020 में वहां से सीपीआई एमएल की जीत हुई। तीसरी सीट जो हो जाती है, सुरक्षित सीट है, मखदूमपुर की सीट है, वहां से 2010 में जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से आरजेडी की सीट रही है, यहां तक कि 2020 में जीतन मांझी के दामाद ने मखदूमपुर से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। अब अरवल जिले में पड़ने वाली 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, अरवल और कुर्था। अरवल से पिछली बार के चुनावों में सीपीआई एमएल के कैंडिडेट की जीत हुई थी, तो कुर्था में आरजेडी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार से अलग इस बार क्या कोई परिस्थिति बन रही है जहां पर दोनों जिलों में हम महागठबंधन या इंडी गठबंधन के ही कैंडिडेट्स की जीत देख रहे हैं? चलिए जानते हैं। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा।
अरवल जिला है जहां हम पहुंच गए हैं। कुर्था सीट है यहाँ पर। घुसखोरी वाला काम नहीं बंद हो रहा है। समूचे ब्लॉक है, भ्रष्टाचार में है। वो बिना पेंशन में 30,000 घूस लगता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा हाँ, पेंशन के लिए घूस लग? नहीं, मकान के लिए। मकान के लिए लग रहा है। 3 बार किस्त मिलता ना है, 10-10 हजार रुपया लेते हैं। नीतीश ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। हाँ, ये एकरा में कहेला है जो आके देखेगा चीज है। होना चाहिए, आदमी परिवर्तन होना चाहिए। तो सरकार एनडीए का हो लेकिन मुख्यमंत्री कोई और हो, ऐसा लग रहा है। हाँ। लड़कन को जो है किताब, कापी, कलम, पोशाक राशि, छात्रवृत्ति, सारी चीज फ्री है। उसके बाद जो है मैट्रिक पास कर गया तो उसमें भी 10,000 रुपया दे रहे हैं। इंटर पास हो गया तो उसमें भी 25,000 दे रहे हैं, लड़का हो या लड़के। बीए पास कर गया तो उसको भी 50,000 रुपया दे रहे हैं। रोड, गली, नली, लाइन फ्री, रोड फ्री, गली फ्री, नली फ्री, राशन फ्री, सब फ्री। सारा चीज तो फ्री है। कोई कहता है कि हम सरकार आवेगा तब हम 1500 देंगे। इतना लंबा सूची आपको पता है? नीतीश कुमार खुद नहीं बता सकते हैं कि जितना आप बता रहे हैं। पटना से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है इस क्षेत्र की। पटना से बहुत लगा हुआ जिला है। आपने यहाँ अरवल और जहानाबाद दोनों क्षेत्रों में हमारी पदयात्रा के साथ लोगों की बातें सुनी हैं। एक तरीके से बहुत परिवर्तन इस क्षेत्र में आया है, ये सब मान रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या होगा वो इनकी बातों के निष्कर्ष के तौर पर आपको समझना होगा। अभी के लिए इतना ही। अभिलाषा रघुवंशी और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, और हमारी पदयात्रा यूं ही चलती रहेगी। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।